HTML के एलिमेंट्स को उनकी बिहेवियर की वजह से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। HTML में इनलाइन लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अलग लाइन पर स्टार्ट नहीं होते, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ये विड्थ ले रहे होते हैं। इन एलिमेंट्स में जितना टेक्स्ट कंटेंट हम रखते हैं उतना ही ये विड्थ ले रहे होते हैं, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ये विड्थ ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा विड्थ ये नहीं लेते। ज़्यादातर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है फॉर्मेटिंग एंड कंटेंट को ऐड करने के लिए। इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को सीएसएस के थ्रू विड्थ और हाइट अगर हम देते हैं तो वो इन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता। तो कोड करके देखते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को। ई टैग के दरमियान में ये जो पैराग्राफ टैग है इसके दरमियान में अगर कहीं पे भी मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि इटैलिक, बोल्ड या तो जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह होता है वो हम इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए हम इनलाइन लेवल एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो बोल्ड वर्ड है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कट करूंगा। बी टैग बोल्ड के लिए यूज किया जाता है तो हम यहाँ पे बी यूज कर लेते हैं, और कंट्रोल बी जो टेक्स्ट मुझे बोल्ड दिखाना है वो इसके अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस मैं फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें वो टेक्स्ट मिल रहा होगा जो बी टैग के अंदर मौजूद है, मतलब बोल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने नया लाइन स्टार्ट नहीं किया। ये जो बोल्ड टैग है इसके अंदर जितना कंटेंट है उन्हीं कंटेंट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे विड्थ ले रहा है। लेकिन अगर हमें फिर भी देखना है कि ये जो बी टैग है ये कितना विड्थ ले रहा है, तो इसके लिए हम इसी वर्ड पे राइट क्लिक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं ब्राउजर को। जिसे हमने ब्राउजर को इंस्पेक्ट कर लिया तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा एलिमेंट सिलेक्टर। तो हमने इस टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम होवर करेंगे तो होवर करने पे हमें एलिमेंट्स का जो विड्थ है वो यहाँ पे पता चल रहा होता है कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे ही मैं बोल्ड टैग पे पॉइंटर लेके जाऊंगा तो देख लो यहाँ पे जो हमारे पास बोल्ड टैग है वो इतना ही विड्थ ले रहा है जितना इसके अंदर कंटेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ तो ये हमारे पास बोल्ड टैग। तो जैसे ही मैं बोल्ड टैग पे यहाँ पे पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो ऊपर हमें होवर होके मिल रहा है कि हाँ ये जो एलिमेंट है ये इतना विड्थ ले रहा है जितना आपको यहाँ पे हाईलाइट होके मिल रहा है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि इटैलिक है। तो इटैलिक के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है तो इसी वर्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कट करेंगे। कट करने के बाद आई टैग में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और इसके दरम्यान में इटैलिक जो वर्ड था वो पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें इटैलिक वर्ड मिल रहा होगा। अब इसे भी देखना है हमें कि ये कितना विड्थ ले रहा है, तो इसके लिए वापस एलिमेंट सिलेक्टर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमारे पास इटैलिक एलिमेंट होगा उस पर हम जैसे ही होवर करके रखेंगे तो देख लो हमें वापस, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना ही विड्थ यहाँ पे ले रहा है। इसी तरह बाकी भी एलिमेंट्स है, जैसे कि स्पैन टैग है। स्पैन भी हमारे पास एक इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पैन और मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस इज अ स्पैन टैग। स्पैन टैग HTML में एक कंटेनर की तरह काम करता है, मतलब इसका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता। आप CSS में स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए आप स्पैन टैग को यूज कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता HTML में, इसीलिए इसे दिया गया है HTML में कि अगर आप मजीद फॉर्मेटिंग करना चाहो तो इसके लिए आप स्पैन टैग यूज कर सकते हो। तो स्पैन टैग ज्यादातर फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो दरम्यान में अगर किसी भी टेक्स्ट को अपने बैकग्राउंड वगैरह देना है तो आप इस तरह उसे सेलेक्ट करके उसे स्पैन टैग में यूज कर सकते हो। फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पे स्पैन टैग यूज कर लिया तो ये इतना ही जगह ले रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि स्पैन टैग कितना जगह ले रहा है। तो इसके लिए एलिमेंट सिलेक्टर वापस सिलेक्ट करेंगे। नीचे हमें स्पैन टैग मिल रहा होगा, इस पे जैसे हम होवर करके रखेंगे तो ऊपर हमें हाईलाइट होकर मिल रहा होगा कि दिस इज अ स्पैन टैग, मतलब जो स्पैन टैग है वो इतना ही जगह ले रहा है जितना हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं एक और स्पैन टैग इसके बगल में लाना चाहूँ या इनलाइन लेवल एलिमेंट इसके बगल में लाना चाहूँ तो मैं लेके आ सकता हूँ। मैं अगर नीचे टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे बी टैग यूज करूंगा, या तो यहाँ पे देख लेते हैं अंडरलाइन को, तो मैं यहाँ पे यू टैग यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो दिस इज अ स्पैन टैग है इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे दिस इज अंडरलाइन आ चुका है, मतलब दोनों इनलाइन लेवल एलिमेंट एक दूसरे के बगल में, मतलब राइट और लेफ्ट साइड पे भी आ सकते अगर जगह हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज अंडरलाइन कितना जगह ले रहा है। देख लो हमारे पास जो यू टैग है यू टैग इतना ही जगह ले रहा है जितना हमें हाईलाइट होके ऊपर मिल रहा है, और जो स्पैन टैग है वो इतना ही जगह ले रहा है जितना ऊपर हमें हाईलाइट होके मिल रहा है। तो इंस्पेक्ट करके कुछ इस तरह से हम एलिमेंट की जो विड्थ वगैरह है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे होवर करोगे या तो क्लिक करोगे, क्लिक करने के थ्रू भी आपको यहाँ पे हाईलाइट होके मिल रहा होता है कि ये एलिमेंट इतना जगह ले रहा है। बाकी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के लिए आप W3 स्कूल्स पे जाके सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि और कितने टाइप के हमारे पास इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, और लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को। दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक नए लाइन पे स्टार्ट होते हैं, मतलब इन एलिमेंट्स में अगर आप एक लेटर लिखते हो या एक वर्ड लिखते हो या एक पूरा सेंटेंस लिखते हो, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, इन्हें पूरा लाइन चाहिए होता है।
ये अपने लेफ्ट और राइट साइड पे किसी और एलिमेंट को जगह नहीं देते हैं। और इस तरह के एलिमेंट्स स्क्रीन के ऊपर पूरा विड्थ ले रहे होते हैं। जिस कंटेनर के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उस कंटेनर का पूरा पूरा विड्थ ये एलिमेंट्स ले रहे होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे हम विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीएसएस के थ्रू आप इन्हें विड्थ और हाइट देना चाहो तो आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को विड्थ और हाइट भी दे सकते हो। तो कोड करके देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को। यहाँ पे एक और पी टैग मैंने यूज किया है और इसी पी टैग के अंदर मैंने कुछ टैग्स रखा है। इवन ये जो पी टैग है ये भी पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे वापस देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पी टैग वापस यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लोरम के थ्रू कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। कंट्रोल इस फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमें ये टेक्स्ट नीचे मिला, यहाँ पे 2 जगह था, इसके आगे यहाँ पे टेक्स्ट आ सकता था, मतलब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये यहाँ पे आगे आ सकता था, पर ये नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट लाइन में इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। और कुछ देर पहले हमने देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पूरा पूरा विड्थ ले रहे होते हैं, उसे पूरा यहाँ पे लाइन चाहिए होता है, वो अपने लेफ्ट और राइट साइड पे किसी भी एलिमेंट को जगह नहीं देते, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। पर अगर इसके दरम्यान में से मैं टेक्स्ट हटा भी लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पी टैग से कुछ टैग्स हटा लिया, कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे, मतलब 2 वर्ड से 2 वर्ड पर भी यहाँ पे पूरा विड्थ ले रहा है, यहाँ पे ऊपर नहीं आ रहा है। वजह ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को पूरा विड्थ और पूरा लाइन चाहिए होता है। तो पी टैग यहाँ पे कितना जगह ले रहा है ये अगर हमें देखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अगर पोजीशन देखना है तो सिर्फ हमें होवर करना है, ये एलिमेंट सेलेक्टर आपने उठाना है। और आप इस तरह होवर भी कर सकते हो, होवर करके आप देख सकते हो कौन सा एलिमेंट कितना जगह ले रहा है। तो ये रहा हमारे पास लोरम आईपीसम, मतलब ये हमारे पास पी टैग है जिसके अंदर 2 वर्ड टोटल मौजूद है। और ये जो 2 वर्ड्स है ये पूरा लाइन ऊपर हमें हाईलाइट होकर मिल रहा है कि ये पूरा पूरा यहाँ पे लाइन को आ रहा है, मतलब ये पूरा लाइन ये कवर कर रहा है। ये अपने लेफ्ट और राइट साइड पे किसी और एलिमेंट को जगह नहीं देते, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरह और भी बहुत सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं जिनमें से कुछ देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे एक पी टैग हमने यूज कर लिया। इसके बाद H1 जो है जैसे कि हेडिंग 1 के लिए यूज किया जाता, तो अगर मैं इसकी अंदर लिखूंगा दिस इज हेडिंग, कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो दिस इज हेडिंग 1 भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये जो H1 मैंने यहाँ पे यूज़ किया, H1 भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये पूरा स्क्रीन के ऊपर ये पूरा लाइन को कवर रहा है, मतलब ये पूरा लाइन कवर कर रहा है। ये अपने लेफ्ट और राइट साइड पे किसी और एलिमेंट को जगह नहीं देते। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यही खासियत होता है। हम इन्हें विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। जब हम CSS पढ़ेंगे तो CSS के अंदर हम इसे विड्थ और हाइट भी दे रहे होंगे। फिलहाल इसी तरह H1 है, H2 है, बाकी भी बहुत सारे एलिमेंट है। एक और जो कि div है, div भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। div भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूंगा दिस इज अ div, और इस फाइल को सेव करूंगा तो सेव करने के बाद हमें यहाँ पे div मिल रहा होगा नीचे। तो अगर हमें यहाँ पे देखना है कि div कितना जगह ले रहा है तो ऊपर हमें हाईलाइट होकर मिल रहा होगा कि हमारे पास जो div टैग है वो इतना जगह ले रहा है, ये पूरा लाइन का आ रहा है। तो इसी तरह अगर इसके साइड पे मैं एक और div लगा लूँ तो div, तो मैंने यहाँ पे div लिखा दिस इज अनदर div। फाइल को सेव करूंगा तो सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आगे जगह था पर ये यहाँ पे नहीं आया, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ। वजह यही है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसे पूरा लाइन यहाँ पे चाहिए होता है। HTML में स्पेन और div दोनों एलिमेंट्स कंटेनर की तरह काम करते हैं, मतलब इनका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता, पर आप इन्हें यूज कर सकते हो ग्रुपिंग करने के लिए। स्पेन आप मतलब टेक्स्ट के दरम्यान में से या किसी पैराग्राफ के दरम्यान में से कुछ टेक्स्ट उठाना चाहो, उसे बोल्ड इटैलिक वगैरह करना चाहो तो आप स्पेन में उसे रख के CSS के थ्रू स्टाइल कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप चीज़ों को ग्रुप करके उसे स्टाइल करना चाहते हो तो आप div टैग यूज़ कर सकते हो। div टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जो छोटे छोटे कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, तो इस तरह के कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए भी div का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एनिमेशन बनाने के लिए div का यूज़ किया जाता है वगैरह। तो इसका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता, पर आप स्टाइलिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हो या तो ग्रुपिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। इस नंबर पे आ जाता है इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। HTML में इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक क्वालिटी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स की होती है और एक क्वालिटी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की होती है। मतलब ये सेम लाइन पे आके विड्थ और हाइट दोनों ले रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास IMG है, तो अगर मैं IMG यूज़ करें तो IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। तो मेरे सेम फोल्डर में यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़े हैं, जैसे कि C++ का इमेज यहाँ पे पड़ा है, तो इसी इमेज को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। तो एक स्लैश लगा लेते हैं यहाँ पे C++.png और स्टार्टिंग का स्लैश में हटा लेता हूँ। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसे एक दफ़ा बंद करके दिखा दूँ तो ये इमेज हमारे पास आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे विड्थ सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे विड्थ 100 पिक्सल्स। कंट्रोल इस फाइल को सेव करूंगा तो सेव करने के बाद हमें इमेज यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अगर हमें देखना है कि ये कितना जगह ले रहा है, ये इमेज कितना जगह ले रहा है, तो इसके लिए राइट क्लिक इंस्पेक्ट,
इंस्पेक्ट करने के बाद ये इंस्पेक्ट एलिमेंट, और जैसे हम इस पे होवर करके या पॉइंटर रखेंगे तो हमें दिख रहा हो कि इतना ही जगह ले रहा है, मतलब इसके बगल में आप बाकी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को भी पोजीशन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एक और अगर मैं इमेज इसके बगल में रखना चाहूँ तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो सेव करने के बाद देख लो ये बिल्कुल इसकी साइड पे आ चुका है। इवन दूसरा इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को भी मैं इसके बगल में लेके आ सकता हूँ, जैसे कि स्पेन, तो इसके अंदर मैं अगर लिख लेता हूँ स्पेन, कंट्रोल एस, देख लो बिल्कुल इसके बगल में ये आ चुका है स्पेन।